अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जियों का अचार। उम्मीद करते हैं बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी हमारी पसंद आएगी। जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक छोटा सा फूल गोभी का और मोंगरे और सब्ज़ मिर्चें, साथ में मटर के साथ हम गाजरें 2 से 3 ले लेंगे। इनको हमने ना मोटा ना बारीक पीसों में काट लेना। गाजर को हमने ऐसे लंबे शेप में काट लेना। मटर हम साफ़ कर लेंगे और साथ में जो मोंगरे हैं इनको भी हमने 2 हिस्सों में काट लेना है। तो ध्यान रखें, सब्ज़ी को हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। इधर हमने एक पतीले में पानी रखा। पानी को हम इतना उबाल लेंगे, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डालना है। उसके साथ हमने ये जो गोभी के हमने पीस काटे थे वो हम डाल देंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं उबालना, कि हमने इसको तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा उबालना नहीं है। इसको हम साथ साथ निकालते रहेंगे और हमने इसी एक ही पानी में सब सब्जियों को हम उबाल लेंगे। उसके बाद जो गाजरें हमारी हैं उनको भी हम ऐसे एक उबाला दिलवा लेंगे। नमक हमने इसलिए डाला है कि बाज़ दफ़ा जो सब्ज़ी होती है उसमें नमक ना हो तो फिर थोड़ा सा नमक हमने इसलिए डाला था क्योंकि हम थोड़ा सा नमक इसमें मिक्स हो जाए तो इसका थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज हो जाता है और कलर भी नहीं ख़राब होगा। और इसी तरह हमने जैसे गोभी को निकाला था, इसी तरह हम अब अपनी जो गाजरें होंगी उनको भी निकाल लेंगे। तो इनको ज़्यादा उबालना नहीं है, ज़्यादा गलाना भी नहीं है। उसके बाद जो हमने मटर लिए थे और उसके बाद जो हमने मोंगरे लिए थे इनको भी हम ऐसे ही उबाल लेंगे। इन दोनों को हमने इसीलिए साथ उबाल लिया कि इनको हम टोकरी में ऐसे निकाल लेंगे छाननी में। तो उसके बाद हमने ये सारी सब्जियां जो सी हैं इनको हमने एक एक उबाला दिलवा कर बाहर निकाल दिया था। अब ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनको हमने बीच में से कट लगाते जाना है। तकरीबन आपने ये ध्यान रखना है कि सारी जो सब्जियां हैं इनको अच्छी तरीके से आप वॉश कर लें और जो ये सब्ज़ मिर्चें हैं इसकी जो पीछे से डंडियाँ होती हैं उनको हमने नहीं उतारना। अब इसमें हमने नमक भर देना है। तो नमक इतना हमने भरना कि पूरी कवर हो जाए, क्योंकि इसका ये टेंशन नहीं है कि नमक ज़्यादा है, क्योंकि ये जो जब हमने धूप इनको लगवानी है तो इसका जो नमक है वो सारा पानी के ज़रिए निकल जाएगा। इसका पानी जो सारा है वो निकल जाएगा। अब हमने जो सब्जियां उबाली थी, एक नेट का कोई दुपट्टा लेना साफ साफ सा, उस पर हमने ऐसे डाल देनी है। ऐसे हम फैला देंगे अच्छे तरीके से सारी अलग अलग। इनको हमने खुला खुला फैला कर रख देना है। उसके बाद जो हमारे मटर थे उनको भी हमने दरमियान में फैला लेना है अच्छे तरीके से, कि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। उसके बाद जो फिर हमारी गाजरें होंगी उनको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इसी को एक कपड़े में हमने इसको रख देना है। अब ये दरमियान में हमने गाजरों को भी ऐसे कर देना है। इनका हमने पानी खुश्क करना है। उसके बाद वो जो हमारा आधा बचा हुआ दुपट्टा होगा उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हमने तकरीबन पूरा एक दिन इसको धूप लगवानी है। और ये जो हमारी मिर्चें हैं इनको भी हमने ऐसे ही करना, धूप लगवानी है। तकरीबन एक पूरा दिन तो हमने इसको धूप लगवानी है। धूप लगवाने से ये होगा कि इसका जो सब्जियों का एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा। अच्छा, अब ये हमने मेथी दाना तकरीबन 1.5 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच है। ये ज़्यादा नहीं डालना, अगर हम अचार में ये ज़्यादा डालेंगे तो अचार हमारा कड़वा हो जाएगा। इसको हमने नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है उसमें डाल के एक दिन के लिए हमने इसको भिगो के रख देना है। इसको हम साइड पे रख देंगे जब तक हमारी सब्जियों को धूप लग जाएगी, ये भी फूल जाएगा। अब हमारी देखिए सब्जियों को हमने धूप लगवा ली है। हमारी सब्जियां जो सी हैं इनका पूरा अच्छे तरीके से पानी जो है वो खुश्क हो गया। देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया इनका पानी, क्योंकि अगर ये इसका पानी हम अगर धूप ना लगवाएं तो ये अचार हमारा जो है इस ख़राब हो जाएगा और फिर सारी हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब हमने एक बर्तन लेना है, साफ़ सा बर्तन ले लेंगे। उसमें जो हमने सब्जियों को धूप लगवाई थी उसको हम उस बर्तन बाउल में डाल देंगे।
सबको इकट्ठा करके हम उसको इस बाउल में डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच हमने लेनी है हल्दी और इसको हमने ना लगा के ना अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, जिससे ये होगा हमारी जो सी सब्जियां हैं वो इकट्ठी एक जैसी हो जाएंगी और इसका ना थोड़ी सी खुश्क हो जाएंगी, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्दी लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं इसको हमने ना धूप लगवाई थी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल गया है और जो एक्स्ट्रा नमक होगा ऐसे छलनी से हम छान लेंगे और उसके बाद जो हमारा मेथी दाना है उसको भी हमने छलनी में छान लेना है और ये अच्छी तरीके से हमारा फूल गया है। इसको हमने किसी नेट के दुपट्टे में या आपके पास अगर मलमल का कोई कपड़ा है तो उस पर आप फैला दें, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा खुश्क हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ना इसको अपने मिसाले में डालेंगे। अचार डालते हुए आपने ये ध्यान रखना कि आपकी कोई चीज़ भी गीली या पानी वाली ना हो जिससे आपका ना अचार ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश करें आपकी तकरीबन सारी चीज़ें खुश्क होनी चाहिए, उसमें ना पानी ना हो। उसके बाद तकरीबन हमने थोड़ा 1 कटोरी सौंफ ली है, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के साथ साथ तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें हमने सूखे धनिया डालने हैं। सूखे धनिया इसलिए हमने कम डालने हैं क्योंकि जो हमारा अचार है वो काला हो जाता है, तो इसलिए हमने ना अचार में सूखे धनिया कम डालने हैं। तो उसको हम ना थोड़ा मोटा मोटा इसको ना हम पीस लेंगे, ज़्यादा इसको हमने बारीक पाउडर शेप में नहीं देना, तो इसको हम ना मोटा मोटा पीस लेंगे। ये ऐसे इसको दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे और उसके बाद वो जो हमने पिसा हुआ ये सौंफ और सब्ज़ धनिया वो हम इसके बीच में डाल देंगे। इसको सारा इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम जो बाकी हमारे मसाला जात है वो हम डालेंगे। ये जो हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं वो डालेंगे। अच्छा, अब हमने ये करना है कि इसमें हमने सब्ज़ मिर्चों में नमक ऐड किया हुआ था, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे अचार में जो है ना नमक हम कम डालें और उसके बाद 2 से 3 नींबू हम इसमें डाल देंगे। वैसे तो नींबू ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ना हम जो है ना फ्लेवर अच्छा करने के लिए हमने वो जो नींबू है ना इसको हमने निचोड़ देना है, ताकि जो हमने सौंफ और सूखे जो हमारे मसाले हैं ना वो हमने डाले हैं वो इसी पानी में ना नींबू का जो रस है उसमें हमने अपने नींबू है हमने सारे नींबू हमने ऐसे इसी तरह से इसमें निचोड़ देने हैं और 2 से 3 चम्मच हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें कलौंजी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच इसमें राई दाना हम डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें राई दाना हम डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप जो चीज़ इसमें डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये जो हमने विनेगर और नींबू डाला ना इसी वजह से हमने जो नींबू को निचोड़ दिया था, जो हमारा सूखा मसाला ना इसी तरह से हमारा जो सा है ना ये इसी में फूल जाएगा, इसी के जो विनेगर और नींबू के रस से है। तो इसको भी हमने तकरीबन एक पूरा दिन ऐसे ही हमने इसको धूप लगवानी है। और इस वीडियो को आप प्लीज़ कहीं से स्किप मत कीजिएगा। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना
क्योंकि हमने मिर्चा में भी डाला हुआ है। तो आप इसको किसी किसी जगह से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो अचार है इसका कोई भी स्टेप अगर मिस हो जाए तो फिर हमारा सारा अचार ख़राब हो सकता है। आप ये रेसिपी ट्राई करें। अब ये जो हमारा मेथी दाना था वो खुश्क हो गया था, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। और साथ में हमें कमेंट भी कीजिएगा कि हमें आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अब इसको हम ढक कर रख देंगे। इसको तकरीबन हमने एक पूरा दिन धूप लगवानी है। तो इससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा मज़ीद नींबू और सिरका हमने जो डाला था वो हमारा जो है ना वो भी खुश्क हो जाए, और सब्ज़ियों में और जो हमने खुश्क मसाला जार डाले थे वो उसमें हमारा ना ये सब कुछ खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने ना किसी भी ब्रांड का अचार ले लेना। और अगर आपको इमली का अचार मिले तो हमारे पास ये मिक्स अचार था तो हमने मिक्स अचार डाल दिया। और तकरीबन हाफ़ लीटर इसमें ना सरसों का तेल ऐड कर देना। तो इसको आपने ना गरम नहीं करना, हीट नहीं दिलवानी। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे अचारी जो होता है ना सरसों का तेल, वो आपने इसमें ऐड करना है। तो इतना आपने ऐड करना है कि जो हमारा अचार है या जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो इसमें डूब जाएं बिल्कुल। इसका कोई भी हिस्सा बाहर ना लगे, नहीं तो इसको उल्ली लग जाती है तो ये ख़राब हो जाएगा नहीं तो। तो इसको ना आपने कोशिश करनी है अचार बनाते हुए जब आपने तेल वगैरह हर चीज़ डालनी है इसको आपने हाथ नहीं लगाना। अगर हाथ लगाएंगे तब भी हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो अब हमारा जो बचा हुआ ऑयल था वो भी हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। तो अब आप देखें इसमें कितना ऑयल है, कि इतना ऑयल हमने डाला था कि हमारा जो है ना सारा अचार इसमें डूब जाए। तो इसका कलर भी देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ आती हैं इसके यही होता है कि इनके कलर बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अब हमारा अचार हाफ़ डन हुआ है। तो इसको अब आपने किसी भी जार में या किसी भी एयर टाइट बर्तन में आप डाल के इसको आप रख दीजिएगा। और इसको हमने ना 2 से 3 दिन इसको हमने ना धूप लगवानी है। तो धूप लगवाने के बाद आपका ये अचार तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। इतने अब ये हमने दोबारा जब हमारा अचार तैयार हो गया था तो हमने चेक किया हमारा थोड़ा सा नमक कम था। पहले हमने मज़ीद इसलिए नहीं डाला था क्योंकि सब्ज़ मिर्चों में भी हमने नमक डाला था। तो उससे ये था कि हमारा ना अचार कड़वा ना हो जाए। तो आप भी ऐसे ही अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है तो आप ना नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं। नमक का कोई इशू नहीं होता। तो उसके बाद अब हम जो है ना इसको किसी एयर टाइट बर्तन में डाल देंगे। तो अब हमारा अचार देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो इसको अब हम किसी एयर टाइट बर्तन में डाल देंगे और 3 से 4 दिन इसको हम अच्छी तरीके से धूप लगवाएंगे। सर्दियों में थोड़ा होता है कि धूप कम निकलती है और गर्मियों में तो मसला ही नहीं होता। तो जब भी धूप निकले आप इसको धूप लगवाएं और कोशिश करें जो इसका है ऑयल ऊपर ही रहे, मसाला नीचे रहे। अब इसको हम बंद करके टाइट करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।